ठीक वैसे ही भक्ति में या तो एक रास्ता रहे, अगर कम हो रही है तो कम ही रहे, फिर बढ़े ना। लेकिन कम होने के बाद फिर बढ़ती है, और फिर बढ़ती है तो ऐसी बढ़ती है कि सबसे वैराग्य हो जाता है। और जब बढ़ने पर आती है तो महाराज लगता है कि अब सब छोड़ दें, और जैसे ही उस स्थिति में पहुंचते हैं फिर अचानक गिरावट आ जाती है। ये जो फ्लक्चुएशन है ये खतरनाक है। और इस फ्लक्चुएशन का कारण, ये जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो भक्ति में आते हैं, इसका कारण केवल और केवल एक हो सकता है, और वो है वैष्णव अपराध। जरूरी नहीं है आप किसी से मिलो तब उसका अपराध करोगे तो आपकी भक्ति में दिक्कत होगी। नहीं, आप कई बार मन में सोच लेते हैं किसी के बारे में। वृंदावन के कोई संत हैं, वृंदावन के कोई वैष्णव हैं, वृंदावन के कोई भक्त हैं, आपने घर बैठे बैठे स्वप्न में या फिर घर बैठे बैठे विचार किया कि पहले तो उनका भाव मुझे बड़ा बढ़िया लगता था, पहले तो मुझे उनकी बातें बढ़िया लगती थी, अब ऐसा भाव नहीं रहा। आपने चित्त में विचार किया नहीं, तुरंत आपको वैष्णव अपराध लग जाएगा। इसलिए भैया इससे बचो। और इससे बचने का एक उपाय भी हमने कल बताया था। उपाय केवल एक है, जब आपको दिखे कि फ्लक्चुएशन शुरू हो गया है, भक्ति अब उतार चढ़ाव कर रही है बार बार, तो क्षमा मांगो, सबसे क्षमा मांगो। जिस वैष्णव को मिलो उससे क्षमा मांगो। हमारे उल्लासनगर के लोग थोड़े से उर्दू अल्फाज बोलते हैं, तो आज कई लोग मिलने आए मुझसे, कहे महाराज जी माफी दे दो। मैंने कहा अच्छा माफी दे दो, यहाँ की भाषा थोड़ी उर्दू अल्फाज हैं तो माफी दे दो। हमारे यहाँ गए क्षमा, महाराज जी क्षमा कर दो। क्षमा भगवान की पत्नी का नाम। दो पत्नी है भगवान की, रमा और क्षमा। और क्षमा किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, मन में एक भाव आया, कोई व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि उसको वैष्णव ना मिल रहे हो, वो क्या करे? तो सबसे बढ़िया तरीका है, भूमि पर ही सब विद्यमान है, भूमि को ही प्रणाम कर लो और भूमि से ही क्षमा मांग लो। ये तो आप नित्य कर सकते हो। ऑफिस में हो, दफ्तर में हो, कॉलेज में हो, निश्चित है वहां तो वैष्णव ज्यादा दिखेंगे नहीं, पर कोशिश करो उनमें भी वैष्णव ढूंढो। भक्त का यह भी लक्षण होता है कि वो जबरदस्ती वैष्णव ढूंढता है किसी ना किसी रूप में। जैसे हमारी दृष्टि कैसी हो गई है, हम किसी को भी देखते हैं तो सबसे पहली दृष्टि उसके ललाट पर जाएगी, माथे पर, थोड़ा बहुत पता चले कैसे भी कि वैष्णव है कि नहीं। दूसरी दृष्टि उसके कंठ पर जाएगी कि कहीं कंठी माला है कि नहीं। तीसरी दृष्टि उसकी दोनों भुजाओं पर जाएगी। इन तीन स्थितियों में कहीं ना कहीं तो वैष्णवता छुपी होगी। अगर वो नैष्ठिक वैष्णव है तो, ठाकुर जी का है तो। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी वैष्णव वैष्णव बहुत बोलते हो आप, ये वैष्णव का मतलब क्या होता है? मतलब जो गले में कंठी नहीं पहनते, तिलक नहीं लगाते, हाथों में कुछ भी धारण नहीं करते, भगवत संबंधी भाव, वो वैष्णव नहीं है? भाई देखो, जिस प्रकार पतिव्रता नारी विवाह होने के बाद या तो उसके माथे पे सिंदूर दिखेगा, या गले का मंगलसूत्र दिखेगा, या हाथों में खूब सारी चूड़ियां दिख जाएंगी, या पैरों में पाजेब, और जो स्वरूप है हमारे भारत में पतिव्रता नारी का, वो कहीं ना कहीं से दिख जाती है, तो पता चल जाता है कि ये विवाहिता है। वो बात अलग है कि अब इतना ही ज्यादा उसके अंदर मतलब मॉडर्नाइजेशन हो गया है कि नहीं नहीं, इन सब के बिना ही पहचानो कि मैं पतिव्रता हूं, तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक वैसे ही वैष्णव के श्री अंग पर, उसका वैसे तो अंग है, लेकिन जब वैष्णव आभूषण वो धारण कर लेता है तब उसका श्री अंग हो जाता है। ठाकुर जी उस अंग में कहीं ना कहीं तो विराजमान है, उससे पता चल जाता है वो वैष्णव है। और वैष्णव को ढूंढो, उसको प्रणाम करो। लेकिन यदि वैष्णवों के अभावग्रस्त भूमि पर आप हो, ऐसी जगह हो जहां वैष्णव नहीं है, तो क्या करें? और सबसे सुंदर है, भूमि को प्रणाम करो। और भूमि को प्रणाम करते समय मन में ये चिंतन करो
कि मैं समस्त संत वृंदों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। समस्त वैष्णव, वृंदावन में जितने वैष्णव हैं वो सब भी इसी भूमि पर हैं। अयोध्या के जितने वैष्णव हैं, भारतवर्ष के जितने भी वैष्णव हैं, सब इस भूमि पर ही हैं। मैं सबको दंडवत करता हूं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। आप जब भूमि को प्रणाम करते हैं तो इस भूमि पर कभी गोस्वामी तुलसीदास जी भी घूमे हैं, इस भूमि पर भक्तिमती मीराबाई ने भी विचरण किया है, इस भूमि पर स्वयं नरसिंह मेहता भी विचरण कर चुके हैं। भूमि को प्रणाम करते हैं इस भाव से कि हम वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं, तो भूमि के प्रणाम से भी आप वैष्णव अपराध से बच सकते हो। लेकिन भूमि को प्रणाम करने में एक चीज है जिससे आप वंचित रहोगे, आप दीन नहीं बन पाओगे, आपके अंदर दैन्यता नहीं आ पाएगी। क्योंकि दैन्यता तो तभी आती है जब आप किसी व्यक्ति को प्रणाम करते हो, वंदन करते हो। अच्छा, प्रणाम के हमने कई सारे रूप बताए हैं कथाओं में, यहां भी बताऊं। प्रणाम प्रयास कीजिए कि स्पर्श करके ना किया जाए। जरूरी नहीं है कि आप स्पर्श करके ही प्रणाम करो। प्रणाम कैसे होना चाहिए पता है? जैसे ही कोई दिखा जिसको आप प्रणाम करना चाहते हो, वो जहां दिखा वहीं उसी दिशा की ओर तुरंत वहीं दंडवत कर लिया, इसको प्रणाम कहते हैं। ऐसा प्रणाम, प्रतीक्षा नहीं वो पास आ जाए ना समीप आए। अब कई जगह अलग अलग होता है। मैं मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर कथा करने जाता हूं, वहां व्यक्ति प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके तब तक नहीं उठते जब तक उनको छू नहीं दो। वहां का नियम है कि जिसने प्रणाम के पहले उसकी पीठ पे थोड़ा थपथपाओ तभी वो उठेगा, नहीं तो लेटा ही रहेगा। तो सब जगह के अलग अलग हैं, पर मूलतः वास्तविक प्रणाम कैसा कि जैसे ही आपको दिखा कि सामने की गली से कोई वैष्णव आ रहे हैं जिनको आप प्रणाम करते हो, वो पहले ही जैसे ही प्रथम दृष्टि उनकी पड़े, आपकी दृष्टि उन पर पड़े, वहीं तुरंत ही प्रणाम कर लो। दूसरा, मार्ग अवरुद्ध करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई वैष्णव जा रहे हो, कोई भक्त वृंद जा रहे हो, उनका मार्ग रोक करके प्रणाम मत करो। कौने जाओ वहीं से प्रणाम करो। ठाकुर जी को प्रणाम करने की विधा अलग है। ठाकुर जी के प्रणाम करने की विधा में भाव है कि अपने जैसे मान लीजिए ठाकुर जी हैं पीछे, आप सामने बैठे हो, तो प्रणाम कैसे होगा? दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ प्रणाम करना चाहिए। सीधा स्ट्रेट प्रणाम नहीं करते ठाकुर जी को, और बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ गिर करके प्रणाम नहीं करते। सदा दाएं से बाएं, हम भी मंच पर आते हैं तो वहां से भागवत जी को प्रणाम करते हैं। ऐसे ही प्रणाम ठाकुर जी को करना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है? सीधे प्रणाम इसलिए नहीं करना क्योंकि ठाकुर जी जब विराजमान होते हैं तो सामने लक्ष्मी आदि सब भगवान की पटरानियां विद्यमान होती हैं। तो कहीं हम सीधा प्रणाम करेंगे तो हमारी कमर और हमारे चरण दोनों पीछे की ओर चले जाएंगे, तो वहां अपराध बनता है। दूसरी बात, जब ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं, भागवत जी विराजमान हो जाती है, तो भागवत जी के वाम अंग में समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, ये रोज बजेगा सायरन, आपको संकेत करने के लिए सावधान हो जाओ। तो वाम अंग जो है, यहां पर सब वैष्णव जैसे नारद जी, कुबेर जी, ब्रह्मा जी, सूरज जी, चंद्रमा जी आदि आदि, ये सब जो ऋषि जन हैं, ये सब जो देवगण हैं, ये सब वाम अंग में खड़े होते हैं ठाकुर जी के विराजमान होने के बाद। अगर आप इधर से प्रणाम करोगे तो उनको चरण चले जाएंगे। ये जो स्थान है ये रिक्त स्थान होता है। इसलिए प्रणाम दाहिनी ओर से बाईं ओर करना चाहिए ठाकुर जी के। और संत वृंदों को तो आप कभी भी प्रणाम करो, बस दो चीजों का ध्यान रखो, मार्ग अवरुद्ध मत करो और दूर से प्रणाम करो, दूर से वंदन करो। तीसरी बात, प्रणाम उसी को करना चाहिए जिसके प्रति नतमस्तक अपने आप आपका चित्त हो रहा हो। देखा देखी प्रणाम नहीं करना चाहिए, जब वो कर रहे हैं सब कर रहे हैं मैं भी कर लूं, नहीं। जब लगे कि हाँ नहीं, चित्त अपने आप कह रहा है कि नहीं प्रणाम करो, तभी प्रणाम करो। तो भैया वैष्णवों को प्रणाम करने से क्या होता है? दीनता आती है, दैन्य भाव आता है।
और एक बात, एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, पुण्य खत्म हो जाते। एक हाथ से माता पिता, गुरुजन, बड़े लोग, किसी को भी एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं। और कोई अगर करता भी है, आप टोका कीजिए, बोले नहीं दोनों हाथ से करो, एक हाथ से प्रणाम नहीं। जो आपने पुण्य किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। भाई देखो, हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म जो है, यहां पर हर वस्तु, हर भाव जो है वो पूर्ण रूपेण वैदिक है, कोई मनगणंत नहीं है। पूरा सर झुकना चाहिए, पूरे हाथ झुकने चाहिए, दंडवत होना चाहिए। षष्ठ अंग, 6 अंग हमारे पृथ्वी को स्पर्श करें तब साष्टांग प्रणाम होता है। और लेट करके सीधा प्रणाम, उसको दंडवत प्रणाम, डंडे के भांति सीधे लेट जाओ, प्रणाम। बहुत सारे प्रणाम है भैया, इन सब प्रणामों को किया करो। प्रणाम करने से क्या होता है? वैष्णवों को प्रणाम करने से, कान पकड़ के क्षमा मांगने से, ये जो फ्लक्चुएशन है ना भक्ति में, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी मध्यस्थ, खत्म होता है। एक बार की बात है, एक बार कुछ संत जन संकीर्तन कर रहे थे, नगर संकीर्तन, और उनके नगर संकीर्तन को ना जाने कितने लोग देख रहे थे अपनी अटारियों पर चढ़ करके। तभी एक गली में होकर के संकीर्तन जा रहा था, संकीर्तन करते हुए जा रहे थे संत वृंद, तो वहां एक वैश्या अपने घर में बैठी थी। उसने खिड़की खोल करके केवल देखना चाहा कि क्या चल रहा है, और उन संतों के उस उत्ताल नृत्य को देख करके, उनके सुंदर भाव को देख करके, वो जैसे उछल उछल करके नाच रहे थे और महामंत्र की ध्वनि गा रहे थे, वो मृदंग की ध्वनि, वो करताल का स्वर, और उन लोगों का ये उन्माद नृत्य देख करके उस वैश्या को पता नहीं क्या हुआ। उसी क्षण उसके नेत्र बंद हो गए और वो दौड़ करके नीचे आई, और उन संतों के निकल जाने के बाद उनकी जो चरण रज थी वहीं लेटने लगी, वहीं प्रणाम करने लगी, अपने सर्वांगीण अंग को वहीं लिटा करके मानो उनकी चरण रज को अपने तन पर लपेटने लगी। एक संत ने वो दृश्य देख लिया, उसके नेत्रों में आंसू देख करके वे संत उसके पास गए, जाके बोले क्या बात है, तुम ऐसी क्यों हो रही हो? बोले महाराज, आप लोगों का ये कीर्तन और नृत्य देख के मुझे नहीं पता, मुझे कुछ हो गया है। क्या चाहती हो? तो उसने कहा मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरे पास जितना धन है, मेरे पास जितना भी मैंने आज तक कमाया है, मेरे पास जो भी आभूषण है, वो सब मैं आप लोगों को दे दूं या ठाकुर जी की सेवा में लगा दूं। ये उस काल की बात है जब वृंदावन में श्री गोविंद देव प्रभु प्रकट हुए थे। श्री गोविंद देव जी, संतों ने आज्ञा की, बोले अभी अभी वृंदावन में नए नए ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं, श्री गोविंद देव जी। उनको वज्रनाभ ने वर्षों पूर्व बनाया था, फिर भूमिगत हो गए, अब प्रकट हुए हैं। आप जाकर के श्री गोविंद देव जी की सेवा में ये भाव अर्पित कर दो। वैश्या ने जाकर के वृंदावन में गोविंद देव जी के पुजारी जी से कही। पुजारी जी ने उसका परिचय पूछा, उसने झूठ नहीं बोला, सत्य बता दिया कि मैं एक वैश्या हूं, पर मेरा मन अब बदल चुका है, मैं पूर्ण रूपेण समर्पित होने आई हूं। आप ये सारी सामग्री, ये सारा धन गोविंद देव जी की सेवा में ले लो। पुजारी जी ने जैसे सुना वैश्या, बोले निकलो, बाहर निकलो यहां से। और मंदिर से बाहर करके महाराज पूरा मंदिर धोया, उसको पूरा स्वच्छ करने लगे। बोले कहां से चले आते हैं पता नहीं लोग, तुम तो यहीं से दर्शन करो, भीतर नहीं आ, तुम्हारे यहाँ की वस्तु हम ठाकुर जी को थोड़ी देंगे। बंधु, यही वैष्णव अपराध है। आप अपने से ज्यादा सबको श्रेष्ठ मानो, आप स्वयं को किंचित भी श्रेष्ठ मान करके और किसी को अश्रेष्ठ मानते हैं, यह वैष्णव अपराध है। मैंने तो इस बात से एक चीज और सीखी कि मैं जब किसी के घर जाता हूं, उनके घर की सेवा देखता हूं, तो सेवा देख करके मुझे मन में ऐसा आता है कि अगर वो कुछ क्या है, कीड़ा है, कहां है?
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया कथा में आने वाले यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति, कथा में जो कोई भी आ जावे और व्यास है। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, बोले लाला तो पतो श्रोता कहा पुण्य करें पूर्व जन्म में जैसे वो श्रोता बन जाए। मैंने कहा जी नाना जी बताओ। तो नाना जी हमारे कहते, बोले ये जितने भी श्रोता है ना, ये या पूर्व जन्म में क्या पुण्य करके आए कि इस जन्म में इनको भागवत सुनने को मिल रही है। तो नाना जी कहते पूर्व जन्म में ये निश्चित ही कोई गांव घर में रहे होंगे और वह गांव घर में कभी कोई रसिक संत सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, गोस्वामी तुलसीदास हैं, कुम्मन दास जी हैं, नंददास जी हैं, चीत स्वामी जी हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत, उनकी कभी दृष्टि पड़ गई होगी आप लोगों के ऊपर और उनकी दृष्टि पड़ने का यह प्रभाव हुआ कि उनकी दृष्टि से जो पुण्य आपको मिला उस पुण्य को आप इस जन्म में कथा सुनकर के स्वीकार कर रहे हो, पा रहे हो, प्राप्त कर रहे हो। तो मैंने कहा नाना जी और वक्ता ने ऐसा क्या पुण्य किया कि वो आज कथा का वक्ता बन गया। तो नाना जी हमारे कहते, बोले पूर्व जन्म में कहीं कथा भई होगी और उस कथा में भागवत जी का भोग लगा होगा और उस मीठे भोग के ऊपर चेंटी आकर के बैठ गई होगी। उस चेंटी को किसी ने हटा दिया होगा, हटाने में वो चेंटी मर गई होगी। तो कानों से तो उसने कथा सुनी, जीभ से रस चाख लिया और दोनों को पान करते हुए प्राण त्यागे। अंते यामति सागति, अगले जन्म में वही वक्ता बन करके आ गए। समझ में आई बात? मतलब पूर्व जन्म में कानों से कथा सुन रहे होंगे और जीव से प्रसाद पा रहे होंगे। तो जीव से रस ले रहे हैं, कानों से रस ले रहे हैं, दोनों लेते समय प्राण त्याग दिए होंगे। उसी का प्रभाव हुआ कि इस जन्म में तुम वक्ता बन गए। और पंडित जी ने जो कीड़ा आके हटाया है, ये 100 वर्ष बाद इस दरबार में कथा करने आएगा। ये जरूर व्यास जी बनेंगे, क्योंकि वैसे तो जीवित ही हैं लेकिन कथा तो सुन रहे थे और वो भी इतनी पास से सुन रहे थे और व्यास मंच से ही सुन रहे थे। तो उनका पुण्य तो कुछ बना होगा, इस पुण्य का प्रभाव होगा, वो कभी ना कभी तो वक्ता बनेंगे। ऐसे हमारे पूज्य नाना जी विनोद में कहा करते, जब वास्तविकता तो ये कोई शास्त्र बात नहीं है, लेकिन बड़े लोगों की बातें शास्त्रीय ही होती हैं। हमारे वृंदावन में कोई सेठ गए और सेठ जी जाकर के हलवाई से कहने लगे, राम 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 राम, तुम्हारी मिठाइयों में कितनी मक्खियां भिनभिना रही हैं। हलवाई बोला, ओ सेठ जो मक्खी ना है। बोले तो कौन है? बोले ये किशोरी जी की सब सखियां हैं, प्रत्यक्ष आके प्रसाद तो पाना सके, हमारी मक्खी बन के आई है प्रसाद पावे। भैया स्वभाव है, वो हर स्थिति में भगवत संबंध ही देखता है, चाहे जो हो जाए आपके साथ में, अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, आप हर उस भाव में ठाकुर जी के संबंध की ही चर्चा करो। ऐसा इसलिए हुआ होगा, ऐसा इसलिए हुआ होगा, उसमें कोई संसारी चर्चा नहीं, भगवत चर्चा। ये नियम बनाइए। कभी भी कोई अनहोनी हो, कभी भी कोई होनी हो, उसमें कभी भी ये विचार मत करो कि संसार का कोई प्रकल्प है, निश्चित ही ठाकुर जी की ऐसी इच्छा होगी इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसी विचारधाराएं मन में लाया करो, उससे संसार के विकार से बचे रहोगे। तो यही वैष्णव अपराध है। अब उस वैश्या ने तो रुदन करना प्रारंभ किया, यमुना जी के तट पर बैठी बैठी रोती रही। 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। गोविंद देव जी स्वप्न में प्रकट हो गए और पुजारी जी से जाकर के कहा, बोले हम तुमको कहते हैं, हम तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे यदि तुम अभी इसी वक्त उस वैश्या को लेकर के नहीं आए और उसके द्वारा प्रदत्त जो धन, स्वर्ण और जो सामग्री है उनको मेरी सेवा में नहीं लगाया। तो तुरंत पुजारी जी दौड़े दौड़े गए, उस वैश्या की सब सामग्री लेकर के आए, ला करके उनको ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत किया। भगवान ने कहा, इसी की झारी बनवाओ, इसी के लोटा बनवाओ, इसी के सब पात्र बनवाओ, उन्हीं में मेरा भोग लगाया करो।
एक तरफ ठाकुर जी का स्वभाव है और एक तरफ हमारा स्वभाव है। ये हम भेद दृष्टि क्यों रखते हैं? ये भेद दृष्टि ही वैष्णव अपराध है और यहीं से ही हमारी भक्ति में ये ऊंच नीच आना प्रारंभ हो जाती है। अपनी भक्ति को श्रेष्ठ तब मानिए जब आपको किसी अन्य के भावों में, अन्य की स्थिति में अपने से नीचता का दर्शन ना हो। ऐसा ही लगे कि नहीं, ये भी श्रेष्ठ है, इसकी भक्ति भाव भी श्रेष्ठ है। तो मैं कह रहा था, मैं किसी घर की सेवा देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि अगर कुछ अपराध है तो बता दो, लेकिन अगर सामान्य सेवा चल रही है तो ज्यादा बीच की बुआ मत बनो, वहां बता के कि ऐसा करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए तुमको, अरे ये तो गलत है, ऐसा नहीं है, ये करो। अरे भाई, उसके ठाकुर जी उससे रीझने के लिए उसके घर पर उसके तरह से बैठे हैं, आप ज्यादा क्यों बता रहे हो? कोई अनवांटेड चीजें लगती हैं कि भाई ये थोड़ी गलत है, इस पर थोड़ा हम बता दें, वो बताइए, बाकी सेवा अपनी जैसी वो करे, ऐसा बिल्कुल भाव मत रखो। तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रषेधति। न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, ठाकुर जी के प्रति आपका प्रेम कभी कम ना हो। आप और एक और बात कहें, ये प्रेम केवल ठाकुर जी के प्रति कम नहीं होगा ऐसा नहीं है, गुरु के प्रति भी सदा वैसा ही रहेगा, ठाकुर जी के प्रति भी सदा वैसा रहेगा, लीला के प्रति भी सदा वैसा रहेगा, धाम के प्रति भी सदा वैसा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सेवा तो खूब भाव से कर रहे हैं पर धाम के प्रति हमारी निष्ठा कम हो जाती है। कई बार सेवा भी कर रहे हैं, धाम के प्रति भी निष्ठा है पर कथा के प्रति निष्ठा कम हो जाती है। कई बार सेवा भी करते हैं, धाम के प्रति भी निष्ठा है, कथा के प्रति भी निष्ठा है, पर वैष्णवों के प्रति हमारी निष्ठा नहीं हो। ये सारी निष्ठाएं एक रस रहें, उसके लिए कभी कोई वैष्णव अपराध मत करो। यही एकमात्र कारण है जिससे आपकी भक्ति उथल पुथल हो जाती है, और कोई कारण नहीं हो सकता। बहुत पीड़ा होती है उस वैष्णव को जिसका प्रेम अटूट था ठाकुर जी से, पर किसी कारण से वो प्रेम सूक्ष्म होने लग जाए, वो प्रेम क्षीण होने लग जाए, और उसके अंदर कारण केवल और केवल वैष्णव अपराध होता है और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बंधुओं, कभी भी अनुभव हो ऐसी भक्ति में न्यूनता का, तुरंत अपने आप को संभालिए और किसी वैष्णव को चिंतन करके पृथ्वी को प्रणाम करो, वैष्णव को प्रणाम करो, क्षमा मांगो, तुरंत क्षमा मांगो। सूत जी महाराज कहते हैं, सभी प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है, अहैतुक्य प्रतिहता। अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति मतलब न कम होने वाली भक्ति, यही हमारा परम धर्म है। खास करके हम भक्तों का हमारा प्रेम हमारे गुरु के प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति, हमारे ठाकुर के प्रति नित्य बढ़े। कलयुग बहुत खतरनाक है बंधुओं। इस कलिकाल में भक्ति जैसे ही आपके अंदर आती है, कलयुग ऐसी कोई योजना बनाता है कि आप उस भक्ति से तुरंत विचलित हो, पर उस विचलन का तुरंत निदान कीजिए। ज्यादा दिन प्रतीक्षा की आपने तो भक्ति पूर्ण रूपेण ही नष्ट हो जाएगी हृदय से। इसलिए तुरंत क्षमा मांगो, वैष्णवों का सम्मान करो। कि धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। किसी कारण से की जाने वाली भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अकारण ही कोई भक्ति का भाव चित्त में होना चाहिए, किसी कारण से नहीं। अपने गुरु के दरबार पर या फिर किसी भी तीर्थ धाम में, वृंदावन में कभी किसी कारण से मत जाइए।
अकारण जाइए, बिना किसी कारण के जाओ।